हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज राजर्षि शाहू महाराज के बारे में। छत्रपति शाहू महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिलवाने और समाज में उन्हें अधिकार दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उन्हें अपने जीवन में कई तरह की जातिवादी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो इतने महान व्यक्ति थे। इन सभी जातिवादियों की परेशानियों का संघर्ष करते हुए वो बहुजनों के मसीहा बने। उन्होंने उस समय दलितों को उचित स्थान दिलवाया और उनके मान सम्मान को ऊपर उठाया जिस समय समाज के उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों को छू लेना धर्म भ्रष्ट होना माना जाता था। आइए जानते हैं उनसे जीवन से जुड़ी कुछ बातें। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति शाहू महाराज महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में 26 जून 1874 को श्रीमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे और राधाबाई साहिबा के घर में जन्मे थे। बचपन में सब उन्हें यशवंत राव कहकर पुकारते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे के वंशज शिवाजी चौथे कोल्हापुर का राजपाट संभालते थे। वही ब्रिटिश षड्यंत्र के चलते शिवाजी महाराज की हत्या कर दी गई। चौथे शिवाजी की हत्या के बाद साल 1884 में शिवाजी महाराज की पत्नी महारानी आनंदीबाई साहिबा ने अपने जागीरदार जयसिंह राव के बेटे यशवंत राव को गोद ले लिया, जिसके बाद उनका नाम बदलकर शाहू महाराज रखा गया था और फिर बेहद ही कम उम्र में ही उन्हें कोल्हापुर की राजगद्दी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। हालांकि 2 अप्रैल 1894 में उन्होंने कोल्हापुर के राज पर शासन का पूरा अधिकार मिला। आगे चलकर उन्होंने समाज में दलितों के उत्थान के लिए कई कार्य किए थे। छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपनी शिक्षा राजकोट में स्थापित राजकुमार कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई साल 1890 से लेकर 1894 तक धाराबाड़ में रहकर की। इस दौरान उन्होंने इतिहास, अंग्रेजी और राजकारभार चलाने की पढ़ाई की। राजा शाहूजी महाराज ने साल 1897 में बड़ौदा की मराठा सरदार खानविकर की पुत्री श्रीमंत लक्ष्मीबाई से शादी की थी। साल 1894 में जब शाहू महाराज ने कोल्हापुर का राजपाट संभाला था, उस दौरान सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पद ब्राह्मण के अधिकार में थे और बाकी के 11 पद पिछड़ी जाति के लोग थे। दरअसल उस समय दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते थे और उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था। कई सार्वजनिक स्थलों में जाने की भी अनुमति उन्हें नहीं होती थी और उच्च जाति के लोग उन्हें छू लेने को अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे। छत्रपति शाहूजी महाराज ने समाज में फैली जातिवादी बुराई को जड़ से मिटाने के लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए और बहुजन समाज की बराबरी भागीदारी के लिए उन्होंने देश में पहली बार आरक्षण का कानून बनाया, जिससे दलित और पिछड़ी वर्ग की दशा समाज में बहुत सुधार सके और उन्हें मान सम्मान मिल सका। इस क्रांतिकारी कानून के तहत साल 1902 में बहुजन प्रतिपालक शाहूजी महाराज ने बहुजन समाज के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। बहुजन हित शासक छत्रपति शाहूजी महाराज ने पिछड़े और दलित वर्ग के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलकर उन्हें मुक्ति की राह दिखाई। उन्होंने शूद्र एवं दलितों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कई नए हॉस्टल स्थापित किए और उनके लिए फ्री में शिक्षा की व्यवस्था की। शाहूजी महाराज ने 1908 में अस्पृश्य मिल, क्लार्क हॉस्टल, साल 1906 में मोमेडन हॉस्टल, 1904 में जैन हॉस्टल और 18 अप्रैल 1901 में मराठा स्टूडेंट इंस्टीट्यूट एवं विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग संस्था की स्थापना की थी। इसके अलावा साल 1912 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा को शुरू कर दिया और मुफ्त शिक्षा देने के बारे में कानून बनाया। छत्रपति शाहूजी महाराज को आधुनिक भारत के प्रणेता कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए अपने राज्य में इस पर बैन लगाया था और जातीय व्यवस्था तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह कराए। वही साल 1917 में पुनर्विवाह का कानून भी करवाया। छत्रपति शाहूजी महाराज पर महान विचारक और समाजसेवी ज्योतिबा फुले का काफ़ी प्रभाव था। इसके अलावा छत्रपति शाहूजी महाराज ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा हासिल करवाने के लिए विदेश भेजने में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी।
और भीमराव अंबेडकर जी के मुखनायक समाचार पत्र के प्रकाशन में भी काफ़ी मदद की थी। छत्रपति शाहूजी महाराज दलितों से हमेशा निकटता रखते थे। इसका एक किस्सा हम आपको सुनाएंगे। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति शाहूजी ने अपने दलित सेवक गंगाराम कांबळे की चाय की दुकान खोलने पर वहां चाय पीने जाने का फैसला किया। पिछली सदी के शुरुआती वर्षों में यह कोई मामूली बात नहीं थी। कांबळे की दुकान पर महाराजा के चाय पीने की खबर कोल्हापुर में शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। इस अद्भुत घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। महाराजा ने भारी भीड़ में कांबळे की चाय का आनंद लिया। उनमें से कई लोगों को शायद मालूम ही नहीं था कि चाय की दुकान खोलने के लिए कांबळे को शाहूजी महाराज ने ही पैसे दिए थे। वह अंबेडकर जी के संपर्क में भी हमेशा रहते थे। इतना ही नहीं, जब अंबेडकर जी विदेश से डिग्री लेकर वापस आए तो सबसे ज़्यादा खुशी राजर्षि शाहू महाराज को ही हुई थी। उन्होंने उस खुशी में हाथी पैसे पूरे शहर में शक्कर बंटवाई थी। 1902 में उन्होंने अपने राज्य में आरक्षण लागू कर दिया, जो एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़े जाति के 50% लोगों को आरक्षण देने का फैसला किया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की एक राह दिखाई। राजर्षि शाहू महाराज का अंदाज बहुत ही अलग था। वे कई बार जातिवादी पर सीधे वार करते, कभी प्यार से समझाने की कोशिश करते तो कई बार मजाक मजाक में अपनी बात कह जाते। उस दौर में ज़्यादातर लोग गंभीरता से मानते थे कि किसी दलित के छू जाने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दलितों को मंदिरों और कई सार्वजनिक स्थानों पर भी जाने से रोका जाता था। ऐसे में अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1920 में शाहूजी महाराज ने नागपुर में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की बैठक में सिर्फ हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने एक दलित से चाय बनवा कर पी। ऐसा उन्होंने कई मौक़ों पर किया था। जिस समाज में छुआछूत को धर्म और परंपरा माना जाता था, उस समाज में छत्रपति शिवाजी के वंशज का ऐसा करना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उस पर बहुत चर्चा होती थी। यही शाहूजी महाराज चाहते थे कि इस चर्चा के बाद तो जागरूकता आए। इस तरह उन्होंने समाज में क्रांति लाने का काम किया। समाज के हित में काम करने वाले छत्रपति शाहूजी महाराज की मृत्यु 6 मई 1922 को हुई। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के